औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो नेक्स्ट 4.3 4.2 की वीडियो लास्ट टाइम मैंने अपलोड कर दी थी आप लोगों के लिए। तो एक्सरसाइज 4.3 हमारे पास। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और क्योंकि चैप्टर्स की वीडियो सीक्वेंस वाइज आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। तो एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। हमारे पास हमें कह रहे हैं सिंप्लीफाई। तो ये हमारे पास सोर्स दिए हुए हैं, इनको हमने क्या करना है, ऐड करना है। सिंपली एक चीज़ आपने मैं डायरेक्टली भी आपको बता देता हूँ कि रूट की जो टर्म्स है अगर सेम जो आपके पास आ रहा है रेडी की, तो उसके लिए जो वो प्लस हो रही हैं तो वो प्लस आपस में प्लस भी हो सकती हैं और माइनस भी हो सकती हैं, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए है कि उनको मल्टीप्लाई रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ रहा है, तो आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। लेकिन इसको प्रॉपर हल करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 3 आ रहा है। अब देखिए रूट ऑफ 3 दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, तो रूट ऑफ 3 को अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर आपके पास क्या बचता है, 1 प्लस 1। यहाँ पे भी 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 2 टाइम रूट ऑफ 3 आपके पास ये सिंपली आंसर आ जाएगा। अब डायरेक्टली भी आपको ये पता होना चाहिए कि रूट ऑफ 3 और रूट ऑफ 3 सेम आ रहे हैं, नंबर जमा हो जाएंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा इसका। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट उसको नोट कर लेते हैं हम। दूसरा पार्ट लिखा है मैंने, इसको देखें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जमा हो रहा है तो नंबर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। पहले हम 2 प्लस रूट ऑफ 5 क्वेश्चन रिपीट किया एक बार, प्लस 3 प्लस 5 रूट ऑफ 5। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 प्लस रूट ऑफ 5 प्लस 3 प्लस 5 टाइम रूट ऑफ 5। रूट वाली टर्म्स इकट्ठी कर लें, कांस्टेंट टर्म्स जो नंबर्स आ रहे हैं उनको इकट्ठा कर लें। तो प्लस रूट ऑफ 5 प्लस 5 टाइम रूट ऑफ 5। तो ये 2 और 3 ये कितना हो गया आपके पास 5 प्लस। इसके लिए अगेन आप वही काम कर सकते हैं कि रूट ऑफ 5 कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 5। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 प्लस 6 रूट ऑफ 5। ठीक हो गया, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसी क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट लिख लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 टाइम रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस 3 टाइम रूट ऑफ 3। तो क्वेश्चन रिपीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस 3 टाइम रूट ऑफ 3। ब्रैकेट खत्म करेंगे तो रूट ऑफ 3 माइनस 3 टाइम रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस 3 टाइम रूट ऑफ 3। अब रूट ऑफ 3 वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं, रूट ऑफ 2 वाली इकट्ठी है ऑलरेडी आपके पास। रूट ऑफ 3 प्लस 3 टाइम रूट ऑफ 3 माइनस 3 टाइम रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2। फर्स्ट दो में रूट ऑफ 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा आपके पास, रूट ऑफ 3। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3 माइनस प्लस लगा देते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं रूट ऑफ 2 माइनस 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 4 रूट ऑफ 3 प्लस माइनस 3 प्लस 1 बाकी क्या बचेगा, माइनस 2 इंटू रूट ऑफ 2। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 रूट ऑफ 3 माइनस 2 रूट ऑफ 2। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसके 2-3 पार्ट्स मजीद हैं, 1-2 पार्ट्स में और सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। फोर्थ पार्ट लिखा है कि 2 प्लस रूट ऑफ 3 इंटू 2 माइनस रूट ऑफ 3। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमने फार्मूला पढ़ा है कि किसके बराबर होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। आपके पास क्या होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। यहाँ पे a की जगह 2 है और b की जगह रूट ऑफ 3। तो क्वेश्चन रिपीट करते हैं, 2 प्लस रूट ऑफ 3 इंटू 2 माइनस रूट ऑफ 3। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है आपके पास, a का स्क्र माइनस b का स्क्र। स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 माइनस 3। तो 4 माइनस 3 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसका फिफ्थ पार्ट उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 5 लिख लिया आप लोगों के लिए, रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 3 रूट ऑफ 5। रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है सिंपली,
अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले आप रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, रूट ऑफ 3 के साथ, प्लस 3 इंटू रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर एक ही रूट के अंदर चले जाएंगे तो रूट ऑफ 6 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कह रहा है कि चेंज इनटू द सिंपलेस्ट रेडिकल फॉर्म। क्वेश्चन दिए हुए हमने उनको सिंपलेस्ट रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के मैंने नोट कर लिया है। सिंपलेस्ट रेडिकल फॉर्म, तो सिंपलेस्ट रेडिकल फॉर्म में लेके जाना है तो नंबर्स हैं आपके पास, तो आपके क्या करना है, सिंपली उनके फैक्टर्स बना लेने। 12 है तो 2 के साथ जाएगा तो 6, फिर 2 के साथ जाएगा तो 3, फिर 1 3 के साथ जाएगा तो 1। इट्स मीन कि आप 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब आपने जब रूट सिंपल ही आ रहा है तो आपने क्या करना है, जोड़े बनाने हैं। जो भी आपने फैक्टर बनाए उनके पॉसिबल जितने भी पेयर्स बन सकते हैं आपने उनके बना लेने। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3। अब 2 का स्क्वायर, इसका रूट अलग ले लें, रूट ऑफ 3 को अलग कर लें, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो 2 रूट ऑफ 3। ये आपके पास इसकी सिंप्लीफाइड रूट ऑफ 12 की सिंप्लीफाइड रेडिकल फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह से जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सिंपली आपने उनको क्या करना है कि फैक्टर बना के जो जोड़े बनते थे उनके जोड़े बना लेने, बाकी को एज इट इज रहने देना। तीसरा पार्ट मैंने इसका लिख लिया। इसमें देखिए 17 के फैक्टर्स तो नहीं पॉसिबल हैं, तो 17 एज इट इज रहेगा। 9 को अलबत्ता हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अलग अलग रूट ले लेंगे तो रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि जोड़ा बन रहा है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे आपके पास, तो रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास इसका क्या आ जाएगा, सिंपलेस्ट रेडिकल फॉर्म आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट इसका एक पार्ट है आपके पास के रूट ऑफ 3x डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 6y। ठीक हो गया। ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखें इसको जो x और y तो आप आपस में कैंसिल नहीं हो सकते हैं, मीन कि हम 3 और 6 को कैंसिल कर सकते हैं। इसलिए आप इनको क्या करें, दोनों रूट के अंदर, एक ही रूट के अंदर इनको लेके जाते हैं। 3x डिवाइडेड बाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6y। अब 3 1 3 रूट के अंदर आ रहे हैं, अब इनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 1 3 3 2 6। अब क्या आ गया आपके पास, x डिवाइडेड बाई 2y। अब ऐसे भी आप लिख सकते हैं इनको, या फिर अलग रूट लेके इनको रूट ऑफ x रूट ऑफ 2y ये भी लिख सकते हैं। दोनों में से जो भी है वो आपके पास इसकी सिंप्लीफाइड रेडिकल फॉर्म बन जाएगी। ठीक है। इसके बाकी पार्ट्स भी तकरीबन 2 पार्ट्स ही रह गए मेरे ख्याल से, वो भी बिल्कुल सेम है, वो नंबर्स वाले हैं। तो नंबर्स के लिए मैंने बताया कि जिसके लिए पॉसिबल बन रहे फैक्टर्स, उनके जोड़े बना के उनको जो रेडिकल का साइन है उसके साथ कैंसिल आउट कर दें, और जो बच जाएंगे वो रेडिकल के अंदर लिख लेने हैं आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेशनलाइज एंड सिंप्लीफाई। रेशनलाइज एंड सिंप्लीफाई, उसको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया है मैंने। रेशनलाइज एंड सिंप्लीफाई के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए आप, रेशनलाइजेशन के लिए आपने सिंपल ही याद रखना है कि डिनोमिनेटर में जो भी आ रहा है साइन आपने उसका चेंज कर देना है। अगर पॉजिटिव आ रहा है दरमियान में दो नंबर्स के, तो नेगेटिव लेके आपने उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन हम ले लेते हैं 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ 5 प्लस 2। इसकी रेशनलाइजेशन के लिए प्लस 2 आ रहा है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 रूट ऑफ 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ 5 माइनस 2। ये काम करना है आपको। ठीक है। अब नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 2 रूट ऑफ 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ 5 प्लस 2। डिनोमिनेटर में रेशनलाइजेशन में आपके पास हमेशा फार्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है। तो 3 इंटू 2 रूट ऑफ 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई, अब फर्स्ट वन जो आपके पास आ रहा है 2 रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें आप 3 इंटू 2 रूट ऑफ 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई, अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 के ऊपर रूट है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएंगे तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, 5 बचेगा। क्या बचेगा, 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब 3 इंटू 2 रूट ऑफ 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई, 4 को 5 के साथ करेंगे तो 20 माइनस 4, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 2 रूट ऑफ 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई
16। 20 माइनस 4 करेंगे तो 16। 3 के साथ कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 3 को 2 के साथ करेंगे तो 6 रूट ऑफ 5 माइनस 3 को 2 से करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई 16। यहाँ तक आपके पास इसका आंसर ठीक है। अलबत्ता इसमें से मजीद आप 2 कॉमन लेके भी कर सकते हैं, इसके साथ कट आउट कर सकते हैं। जब 2 देखें कॉमन लेंगे तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, 3 रूट ऑफ 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 16। तो ये 2 1 2 8 16, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 रूट ऑफ 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 8। तो ये आपके पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाएगी। रेशनलाइजेशन में आप सिंपली क्या करेंगे, जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। इसके बाकी पार्ट्स भी हम देख लेंगे। नेक्स्ट पार्ट मैंने इसका लिख लिया, रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई। तो देखिए इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई आ रहा है। तो हम क्या लेंगे, रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ वाई डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ वाई। नॉमिनेटर नॉमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ वाई डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में आपको मैंने बताया कि आपके पास क्या बन जाता है, फार्मूला बन जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 6 इंटू रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। ये सॉरी वाई, इसको आप अंदर भी रूट ऑफ 6 को अंदर मल्टीप्लाई करके आप इसको लिख सकते हो, रूट ऑफ 6x माइनस रूट ऑफ 6y। ये अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। हाँ, इसी तरह इसका लास्ट पार्ट वो भी थोड़ा मुश्किल है, उसको देख लेते हैं। आखिरी पार्ट मैंने नोट कर लिया, 2 रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई डिवाइडेड बाई 3 रूट ऑफ एक्स माइनस 2 रूट ऑफ वाई। तो 2 रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई डिवाइडेड बाई 3 रूट ऑफ एक्स माइनस 2 रूट ऑफ वाई। मल्टीप्लाई करेंगे जब रेशनलाइजेशन के साथ तो 3 रूट ऑफ एक्स प्लस, अब माइनस आ रहा था तो हमने क्या लिया है, प्लस के साथ लेके इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, रूट ऑफ एक्स प्लस 2 रूट ऑफ वाई। नॉमिनेटर नॉमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई इंट 3 रूट ऑफ एक्स प्लस 2 रूट ऑफ वाई डिवाइडेड बाई, फार्मूला लगाएंगे तो 3 रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस 2 रूट ऑफ वाई यानी बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 रूट ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। 2 रूट ऑफ एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 रूट ऑफ एक्स रूट ऑफ वाई। आप रूट ऑफ वाई को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 3 रूट ऑफ एक्स रूट ऑफ वाई। रूट ऑफ वाई को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2 रूट ऑफ वाई का स्क्वायर हो जाएगा। आप डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएंगे तो सिर्फ एक्स बचेगा माइनस 4 वाई। नॉमिनेटर में आपके पास क्या बचेगा, 6 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएंगे 6x प्लस 4 रूट ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, एक ही रूट के अंदर लिख लेंगे, प्लस 3 रूट ऑफ एक्स वाई और प्लस 2 आपके पास आ जाएगा y, क्योंकि आपके पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएंगे, डिवाइडेड बाई 9x माइनस 4y। अब देखिए 6x, अब इनको हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं, 4 टाइम रूट ऑफ एक्स वाई और 3 टाइम रूट ऑफ एक्स वाई, टोटल कितना हो जाएगा 7 टाइम रूट ऑफ एक्स वाई प्लस 2y डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा 9x माइनस 4y। तो ये आपके पास इसकी रेशनलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें y की वैल्यू दी हुई है y प्लस 1 ओवर y और y स्क्वायर प्लस 1 ओवर y स्क्वायर हमने फाइंड किया। तो ये इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी आ रहे हैं आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए।
क्वेश्चन नंबर 5 मैंने नोट कर लिया है कि y इज इक्वल टू वाई की वैल्यू दी हुई है हमारे पास रूट ऑफ y इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 प्लस 2 एंड फाइंड y प्लस 1 ओवर y एंड y स्क्वायर प्लस 1 ओवर y स्क्वायर। y तो हमारे पास है 1 ओवर y हमने फाइंड करना है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका। y हमारे पास दिया हुआ है रूट ऑफ 3 प्लस 2, हम 1 ओवर y से लिखेंगे तो 1 ओवर y इक्वल हो जाएगा 1 ओवर रूट ऑफ 3 प्लस 2। अब 1 ओवर जब डिनोमिनेटर में आपके पास रूट आ जाए तो उसको आपने रेशनलाइज करना होता है। इसको जब हम रेशनलाइज करेंगे तो आपके पास 1 ओवर y इक्वल हो जाएगा 1 ओवर रूट ऑफ 3 प्लस 2, मल्टीप्लाई करेंगे हम रूट ऑफ 3 माइनस 2 के साथ और डिवाइड भी करेंगे हम रूट ऑफ 3 माइनस 2 के साथ। नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा रूट ऑफ 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई। अब डिनोमिनेटर में आपके पास मैंने आपको बताया कि रेशनलाइजेशन में हमेशा फार्मूला बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएंगे तो रूट ऑफ 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और रूट ऑफ 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 ओवर y इज इक्वल टू, नेगेटिव अप्लाई करोगे जब ऊपर तो माइनस रूट ऑफ 3 प्लस 2, ये आपके पास क्या आ गया 1 ओवर y। y की वैल्यू भी है हमारे पास, 1 ओवर y की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है, y की तो क्वेश्चन में गिवन है, 1 ओवर y हमने फाइंड कर लिया है। अब इन दोनों को ऐड करके y प्लस 1 ओवर y निकाल लेते हैं। y प्लस 1 ओवर y इक्वल हो जाएगा, y की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे रूट ऑफ 3 प्लस 2 प्लस 1 ओवर y की जगह क्या आ जाएगा माइनस रूट ऑफ 3 प्लस 2। तो रूट ऑफ 3 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस माइनस रूट ऑफ 3 प्लस 2 प्लस रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 3 कैंसिल, 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4। ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है y प्लस 1 ओवर y की। अब हमने y स्क्वायर प्लस 1 ओवर y स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसी का हम स्क्वायर ले लेते हैं। दोनों तरफ जब स्क्वायर लेंगे तो y प्लस 1 ओवर y होल स्क्वायर आपके पास इक्वल आ जाएगा क्या 4 का स्क्वायर। इस पे जब फार्मूला ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a b इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। अब y और 1 ओवर i कैंसिल हो जाएगा तो y स्क्वायर प्लस 1 ओवर y स्क्वायर प्लस 2 आपके पास इक्वल आ जाएगा 16 के। आपको चूंकि सिर्फ y स्क्वायर प्लस 1 ओवर y स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, प्लस 2 इधर एक्स्ट्रा है उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 1 ओवर y स्क्वायर आपके पास इक्वल आ जाएगा 16 माइनस 2, तो 16 माइनस 2 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 14। तो y स्क्वायर प्लस 1 ओवर y स्क्वायर दूसरी वैल्यू जो आपने फाइंड करनी थी वो 14 आ गई। एक हमने y प्लस 1 ओवर y फाइंड करना था, एक हमने y स्क्वायर प्लस 1 ओवर y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह 6 और 7 वो उम्मीद है आप खुद सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपके पास 1 ओवर x दिया हुआ है, हमने फर्स्ट थिंग फाइंड जो करनी है x प्लस 1 ओवर x, x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x के। ये भी तकरीबन सिमिलरली है, यहाँ पे x की जगह 1 ओवर x दे दिया, हमने x फाइंड करना है। तो देखें जब इसको आप फ्रैक्शन उल्टी करोगे तो x बनेगा आपके पास, तो ये आपके पास जब x लिखेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 ओवर 2 माइनस रूट ऑफ 3। ठीक है, सेम वही काम रेशनलाइजेशन करेंगे इसकी भी, x इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 1 ओवर 2 माइनस रूट ऑफ 3, मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट ऑफ 3। नॉमिनेटर नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में फार्मूला बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएंगे तो 2 प्लस रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3। अब 4 माइनस 3 1 आ जाएगा तो 2 प्लस रूट ऑफ 3 आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x की। अब हमारे पास x भी है, 1 ओवर x गिवन है, तो हमने क्या फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस 1 ओवर x। तो x प्लस 1 ओवर x हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, x की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे 2 प्लस रूट ऑफ 3 प्लस 1 ओवर x की जगह क्या दिया हुआ है 2 माइनस रूट ऑफ 3, दोनों की वैल्यू लिख ली। x की जगह x की वैल्यू हमने जो फाइंड की है 1 ओवर x जो क्वेश्चन में गिवन है, तो माइनस रूट ऑफ 3 और प्लस रूट ऑफ 3 कैंसिल हो गए तो 2 प्लस 2 कितना आ गया 4। x प्लस 1 ओवर x हमने फाइंड कर लिया, वो कितना आ गया 4। सेकंड थिंग जो हमें वो कह रहा है वो क्या कह रहा है x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर। पहले हम x माइनस 1 ओवर x फाइंड करते हैं, तो x माइनस 1 ओवर x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे 2 प्लस रूट ऑफ 3 माइनस 1 ओवर x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 माइनस रूट ऑफ 3। तो अब 2 प्लस रूट ऑफ 3
माइनस अप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, ये +√3, +2 और -2 कैंसिल, √3 कितना हो जाएगा 2 टाइम √3। ये हमारे पास अभी वैल्यू आई है x माइनस 1/x की। उसने हमें कहा है कि x माइनस 1/x स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। होल स्क्वेयर जब लेंगे तो 2√3 का भी हम स्क्वेयर ले लेंगे। 2 का स्क्वेयर कितना आ जाएगा 4, और √3 का स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट काट जाएंगे तो 3 आ जाएगा। x माइनस 1/x का स्क्वेयर, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 12। x माइनस 1/x का स्क्वेयर कितना आ गया 12। अब जो थर्ड चीज उसने पूछी हुई है x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर, इसी स्क्वेयर को ओपन करके आप इसको फाइंड कर सकते हो। इसका स्क्वेयर जब ओपन करोगे तो x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर माइनस 2x इंटू 1/x इक्वल हो जाएगा 12 के। अब एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर माइनस ये x और 1/x कैंसिल हो जाएंगे, -2 इज इक्वल टू 12। अब ये -2 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर इक्वल हो जाएगा हमारे पास 12 प्लस 2, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा 14। तो ये हमारे पास तीनों पार्ट्स इसके सॉल्व हो गए। 1/x हमारे पास गिवन था, हमने पहले x फाइंड किया है, फिर x प्लस 1/x, फिर x माइनस 1/x का होल स्क्वेयर, और फिर x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर। ठीक हो गए। हाँ, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई दिए हुए हैं। सिंपली हमने एक्स फर्स्ट वन जो पार्ट है आपके पास, हमने क्या फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक हो गया। एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है √2 माइनस 1, और वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है √2 प्लस 2। ठीक हो गया। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाएगा, एक्स की जगह उसकी वैल्यू लिखे √2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई की जगह √2 प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये दो टर्म्स आ रही हैं, स्क्वायर आ रहा है, तो इस पे माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। इस पे जब फार्मूला लगाएंगे हम तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab, जब इस पे हम प्लस का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक हो गया आपके पास। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 2√2 प्लस स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√2। अब जो नंबर्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं, 2 और 1 3 हो जाएंगे, 3 और 2 5, 5 और 4 9, टोटल नंबर हमारे पास कितने आ गए 9। अब -2√2 और प्लस 4√2, तो 4 में से 2 निकाल देंगे तो बाकी क्या बचेगा +2√2। तो ये हमारे पास क्या आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट जो आ रही है जो क्वेश्चन आ रहा है, टर्म्स आ रही है आपके पास, वो आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब उसको फाइंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे तो √2 माइनस 1 का स्क्वेयर, दरमियान में जस्ट क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा √2 प्लस 2 का स्क्वेयर। फार्मूला जब ओपन करेंगे तो देखें यहाँ पे माइनस का अगेन वही काम है, जस्ट इस माइनस का जो आपके पास वो क्या है गेम है। √2 a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर माइनस 2ab, ये हो गया। अब माइनस के लिए ब्रैकेट अप्लाई करते हैं, फिर फार्मूला अप्लाई करें, क्योंकि माइनस साइन चेंज कर देगा। a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर प्लस 2ab, स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2। अब यहाँ पे माइनस उसी तरह से रखें ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएंगे तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 टाइम √2। अब 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस 2√2 माइनस 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 प्लस 4√2। तो 3 माइनस 2√2 माइनस अप्लाई करेंगे तो -6 माइनस 4√2। अब 3 माइनस 6 आंसर क्या देगा आपके पास -3, -2√2 और -4√2, माइनस माइनस दोनों माइनस के आ रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे तो -6√2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 भी तो सेम दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ से जाते हैं। जल्दी से आपके पास इसके दिए हुए हैं दो तीन पार्ट्स, एक दो पार्ट्स में सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। 3√x माइनस 2√y डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ रहा है
टू रूट ऑफ एक्स प्लस 5 रूट ऑफ वाई। इनको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे देखें आपके पास रूट आ रहा है, तो हमने इनको क्या करना है, सिंपली रेशनलाइज करना है। क्या काम करना है, रेशनलाइज। तो इसको स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। रेशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर में अगर प्लस का साइन आ रहा है तो माइनस लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, अगर माइनस आ रहा है तो प्लस। माइनस टू रूट ऑफ वाई डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा, टू रूट ऑफ एक्स प्लस 5 रूट ऑफ वाई। अब प्लस के साथ आ रहा है तो हमने क्या करना है, माइनस लेके मल्टीप्लाई कर देना है। टू रूट ऑफ एक्स माइनस 5 रूट ऑफ वाई डिवाइडेड बाय टू रूट ऑफ एक्स माइनस 5 रूट ऑफ वाई। नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, तो थ्री रूट ऑफ एक्स माइनस टू रूट ऑफ वाई इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा टू रूट ऑफ एक्स माइनस 5 रूट ऑफ वाई के साथ डिवाइडेड बाय। डिनोमिनेटर में आपके पास फार्मूला बनेगा तो डायरेक्टली आप उठा के इसको फार्मूला बना दो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक हो गया यहाँ तक। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। रूट ऑफ एक्स का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। अब 3 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 15 रूट ऑफ एक्स रूट ऑफ वाई। अब माइनस टू रूट ऑफ वाई को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4 रूट ऑफ, तरतीब से मैं लिख लेता हूँ, रूट ऑफ एक्स रूट ऑफ वाई, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 रूट ऑफ वाई का स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएंगे तो 4x माइनस 5 का 25, और साथ में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। उसके बाद 6 रूट और स्क्वायर रूट काट जाएंगे, x माइनस 15 रूट ऑफ एक्स वाई माइनस 4 रूट ऑफ एक्स वाई प्लस 10y स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 4x माइनस 25y। अब नेक्स्ट 6x माइनस 15 रूट ऑफ एक्स वाई और माइनस 4 रूट ऑफ एक्स वाई, टोटल कितना हो जाएगा, माइनस 19 रूट ऑफ एक्स वाई प्लस 10 वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 4x माइनस 25 वाई। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। तो याद रखिए कि ये जो लास्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके जो पार्ट्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। 50% आप कह सकते हैं कि 50% इन तीन ये क्वेश्चन है, लास्ट इसमें से आने के चांसेस होते हैं, बाकी 50% बाकी क्वेश्चन में 5 to 9 उनमें से चांसेस होते हैं आपके पेपर में आने के। तो इसका एक पार्ट और मजीद सॉल्व कर लेते हैं आपके लिए। इसमें देखें जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा आपके पास, रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1। रेशनलाइज अब करेंगे तो दरमियान में अगर डिनोमिनेटर में प्लस आ रहा है तो हम माइनस लेके करेंगे, तो रूट ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब देखिए ये दोनों टर्म सेम है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वेयर, क्योंकि ये वाली टर्म देखें बिल्कुल सेम है, दो बार मल्टीप्लाई हो रही है, इसको मैंने इसका स्क्वायर लिख दिया। और डिनोमिनेटर में रेशनलाइजेशन में हमेशा आपके पास क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला बनता है। तो एक्स स्क्वेयर ए की जगह आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है, इसका स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस बी की जगह आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है तो इसका स्क्वेयर हो जाएगा। ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट तो कट जाएंगे, यहाँ पे आपने फार्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फार्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर माइनस 2 ए एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और बी आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस 1 माइनस इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, क्योंकि इसके रूट कट गए।
ये स्क्वायर रूट काट जाएंगे, ये भी स्क्वायर रूट काट जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू इंटू, एक ही रूट के अंदर इनको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और एक्स सॉरी माइनस अप्लाई करेंगे जब, तो आपके पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपके पास इधर लिख लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस वन खत्म हो जाएंगे और माइनस टू इंटू, अब रूट के अंदर देखें आपके पास ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस कट जाएगा, माइनस वन और माइनस वन माइनस टू हो जाएगा। अब यहाँ पे टू कॉमन आ रहा है, टू कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ एक्स फोर माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू, ये टू टू के साथ काट जाएगा तो बाकी माइनस बचेगा, तो माइनस जब अप्लाई करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स फोर माइनस वन, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इसका। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसी तरह से लास्ट वन है, उसको भी रेशनलाइज करना है, जैसे आपने माइनस प्लस दिया हुआ तो उसको माइनस लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और कोशिश की है कि मैंने इसको बेहतरीन तरीके से कवर कर सकूं, इसीलिए मेरी वीडियो आज की काफ़ी लंबी भी हो गई है, क्योंकि 31 मिनट से ज़्यादा की हमारे पास वीडियो आज की चली गई है। और जहाँ से आपको समझ नहीं आती है आप इसको बार बार रिपीट करके बैक करके इसको देख के समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। उम्मीद है आपको मेरे क्वेश्चंस की समझ आती होगी, मेरी वीडियोस को लाइक करते होंगे और मज़ीद मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। तो चौथा चैप्टर भी हमारे पास एंड हो गया है, तो हम इसकी जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो जो पेपर्स में क्वेश्चन रिपीट हुए शार्ट उसके मुतल्लिक बनाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।